नमस्कार। आज का अपना क्लास का टॉपिक है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध क्या होता है या रासायनिक बंध किसे कहते हैं और रासायनिक बंध किस तरह से बनता है, उसके अंदर मुख्य रोल किसका होता है परमाणु में, और रासायनिक बंध बनने का क्या कारण है, क्यों बनता है, उसका रसायन शास्त्र में क्या उपयोग है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक बंधों का जो प्रकार है वो किस आधार पर निर्धारित किया गया है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। बंध यानी बंधना, बंधना यानी बंधना, और केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक रूप से कोई भी जो रसायन शास्त्र का जो पार्ट है वो आपस में बंध रहे हैं। जैसे परमाणु है, परमाणु जो है वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है प्रकृति में, लेकिन उसका स्थायित्व जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो परमाणु जो है वो आपस में एक दूसरे से रासायनिक रूप से बंध करके अणु बना लेते हैं। यानी यहाँ पर जो परमाणु है, परमाणु जो है ये परमाणु यानी दो या अधिक, दो से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे से रासायनिक रूप से बंध करके अणु बनाते हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसके कारण ये परमाणु आपस में बंधते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक बंध। ये एक बंध होता है, आपस में बंधन होता है, जिसके कारण परमाणु आपस में एक दूसरे से बंध जाते हैं और बंधने के बाद में अणु बनाते हैं। यानी अणु जो है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है और ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और जिसके कारण बंधे हुए होते हैं उस किसके कारण बंधे होते हैं? रासायनिक बंध के कारण बंधे हुए होते हैं। इसको रासायनिक बंध कहते हैं। तो सामान्यतया अपन इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे, देखिएगा। रासायनिक बंध जो है दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से आपस में बंध करके अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक बंध कहते हैं। परमाणु दो हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक दूसरे से बंध करके अणु बनाते हैं। तो जिस प्रक्रिया से या जिस कारण से परमाणु आपस में बंधे हुए होते हैं उसको कहते हैं रासायनिक बंध। या अपन इस तरह से कह सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से जिस कारण बंध करके अणु बनाते हैं उस बंधन को रासायनिक बंध कहते हैं। अब देखिएगा, रासायनिक बंध जो बन रहा है उसमें क्या होता है? परमाणु से अणु बनते हैं। परमाणु जो है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, इसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन स्थायित्व कम होता है, इसलिए ये अणु में परिवर्तित हो जाता है और अणु का परमाणु की अपेक्षाकृत गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और उसका प्रकृति में स्थायित्व अधिक होता है। अब देखिएगा, ये जो बंध बनता है, बंध किस कारण बनता है, कैसे बनता है, क्या ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कि परमाणु आपस में एक दूसरे से बंध जाते हैं? तो बंध का या बंधन का कारण क्या होता है? जो बंधन का कारण है या यानी परमाणु के आपस में बंधन का क्या कारण होता है या रासायनिक बंध बनने का क्या कारण होता है?
रासायनिक बंध बनाने में सबसे ज़्यादा रोल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चक्कर लगाते हैं। तो बंध का कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कारण कैसे होते हैं? अलग अलग तरह से ये अपना रोल अदा करते हैं। एक कारण तो ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। परमाणु में आपस में इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक जो परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से रासायनिक बंध बनता है, जिसको अपन आगे और पढ़ेंगे। आयनिक बंध जो बनता है उससे वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। और जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन अधातु से धातु तक। और इस तरह से जो बंध बनता है उसको कहते हैं आयनिक बंध, जिसके बारे में अपन विस्तृत से आगे अध्ययन करेंगे। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन्स की जब साझेदारी होती है तो दो परमाणुओं के मध्य में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। यानी कि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरा परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा, उन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन युग्म बना है उस इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है। बराबर अधिकार का मतलब यहाँ है कि उन दोनों परमाणुओं के अष्टक पूर्ण में वो इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों में काउंट होता है। पहले में भी काउंट होगा और दूसरे में भी काउंट होगा। इसलिए साझेदारी के अंदर बराबर बराबर संख्या में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। उसमें साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं और साझेदार इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है और परमाणु आपस में एक दूसरे से रासायनिक बंध बन रहा है, उस रासायनिक बंध के कारण जुड़ते हैं और अणु का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा कारण है जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना। इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है और वो इलेक्ट्रॉन युग्म का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। परमाणु हो सकता है, इसमें आयन हो सकता है। यानी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो उस अणु में, यदि अणु या आयन उसको दान कर रहा है तो उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो किसी के साथ कोई बंध नहीं बनाता है। उसको बोलते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो इलेक्ट्रॉन युग्म अष्टक में तो गिनती हो रही है उसकी उस अणु या आयन में, लेकिन वो किसी के साथ बंध नहीं बना रहा है। ऐसे अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस तरह का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। वो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो स्पेयर में है, एक्चुअल में देखा जाए तो दान वो करता है ना जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है कहीं बंध नहीं बना रहा है। तो वो स्पीसीज उस इलेक्ट्रॉन युग्म को जिसको जरूरत हो, जिसका अष्टक अपूर्ण हो, उसको दान कर देता है। उसको दान कर देता है तो जो दान करता है उसको कहते हैं डोनर, और जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्राही, एक्सेप्टर। दाता से ग्राही की को इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होता है और उससे उन दोनों के मध्य में एक बंध बनता है, जैसे जिसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसके बारे में आगे अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से भी रासायनिक बंध बनता है। दूसरा है ध्रुवीकरण से आंशिक ध्रुवीकरण। आंशिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, अणुओं के अंदर जो उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु जो बंधे हुए हैं
वो जो रासायनिक बंध है, जैसे मान लीजिए उस रासायनिक बंध का, क्योंकि उस रासायनिक बंध में दो परमाणु है, एक परमाणु की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है, एक की कम है। तो जिसकी विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन युग्म है, उस इलेक्ट्रॉन युग्म को वो परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने के पास में उसमें क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे परमाणु पर आ जाएगा, अणु के परमाणु पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यानी एक रासायनिक बंध बना हुआ है पहले से ही, उसका आंशिक ध्रुवीकरण हो रहा है। आंशिक ध्रुवीकरण होने के बाद में ऐसे आंशिक ध्रुवीकरण दो अणुओं के बीच, दो अणुओं पर हो रहा है, और उन दोनों अणुओं के मध्य में भी एक दुर्बल बंध बन जाता है। आंशिक ध्रुवीकरण में एक धनायन बना है और एक केटायन बना है। जो पहले अणु का केटायन जो है दूसरे अणु के धनायन को आकर्षित कर रहा है, और पहले अणु का जो धनायन है दूसरे अणु के केटायन को आकर्षित कर रहा है। इस तरह से दो अणुओं के मध्य में भी बंध बन जाता है। देखो, परमाणु में अणुओं के मध्य में, जैसे हाइड्रोजन बंध है, वो हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य में बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन बंध में HOH होता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की निम्नतम है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो दोनों के बीच में साझेदार है, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ आंशिक धनावेश आ रहा है। तो ये जो बंध बन रहा है वो अणुओं के मध्य में बन रहा है, यहाँ परमाणु के मध्य नहीं बन रहा है। तो आंशिक ध्रुवीकरण आया, आंशिक ध्रुवीकरण से आवेश आ गया, उस आवेश के कारण वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है, स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल उनमें होता है, और उससे एक दुर्बल बंध बनता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये भी बंध बनने का कारण है। तो इस तरह से जो रासायनिक बंध बनता है, उस रासायनिक बंध बनने में सबसे ज़्यादा रोल जो है, वो मुख्य रोल या वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के अट्रैक्शन से आंशिक आवेश उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण ध्रुवीकरण हो रहा है और बंध बन रहा है। यानी मुख्य रूप से रासायनिक बंध बनने का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनके गतिविधि, स्थानांतरण, साझेदारी, दान, आंशिक आवेश, इसके कारण रासायनिक बंध बनता है। तो ये रासायनिक बंध बनने का कारण होता है। बंध बनने का प्रयोजन क्या होता है, क्यों बनते हैं बंध? बंध बनने कहाँ जरूरी है? परमाणु है तो परमाणु की अवस्था में रह जाएंगे, अणु क्यों बनते हैं? उसका कारण होता है स्थायित्व, अधिक स्थायित्व प्राप्त करना। अणु की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व कम होता है। तो उसकी जैसे वो अणु में, परमाणु अणु में परिवर्तित हो जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है, और उसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। इसलिए परमाणु अणु में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अपन इसका इनके उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, और हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, और उनके मध्य में एक बंध बनता है। जैसे H2 है, ये ऐसे होती है H-H। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल बंध बना है, तो इसको डैश से अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, H2 बन रहा है। यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं, जिससे अपन लिख रहे हैं H2। इसी तरह से जैसे H2O बनता है, OH आयन और H आयन, या OH ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन के परमाणु, ये आपस में मिलकर के बनाते हैं H2O, पानी, जिसमें OHH, इस तरह से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन परमाणु रासायनिक बंध से बंधे हुए हैं। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 1:1 है। ठीक है, तो ये परमाणु थे, रासायनिक बंध से आपस में बंधे, अणु बन गया, स्थायित्व अधिक हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे नमक होता है तो Na और Cl से बनता है। एक Na का परमाणु होता है, एक Cl का परमाणु होता है। Na का परमाणु अपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा Cl को, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको डोनेट करेगा, यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा और Cl इसको ग्रहण कर रहा है, ये Cl माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस इन दोनों के बीच में आकर्षण बल होगा। उस आकर्षण के बल के कारण Na और Cl आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये चार्ज होते हैं, इसमें नॉर्मली इसको बराबर होते हैं, इसलिए लिख देते हैं अपन NaCl। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। फिर इन परमाणुओं से ये परमाणु आयन में बदले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, और आयन से अणु बन गया यहाँ पर। तो ये इसके कारण ये अणु बना है। तो रासायनिक बंध का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है, उनकी साझेदारी हो सकती है, उनका स्थानांतरण हो सकता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हो सकता है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो उसका बॉन्ड का ध्रुवीकरण होने से बन सकता है। इस कारण से रासायनिक बंध बनते हैं। उसका प्रयोजन स्थायित्व होता है, ये अपन ने उदाहरण देखे हैं। अब हाइड्रोजन बंध के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।